फिर से आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ खरखोदा की एक प्राइम लोकेशन पे दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट्स, जहाँ पे आपको कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिलने वाली है। नेशनल हाईवे 334 बी के बिल्कुल 100 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे ये प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर थे, बहुत सारे एंड यूज़र थे जो ये चीज़ सुन के थक चुके थे कि खरखोदा के अंदर जो भी डेवलपमेंट है रेजिडेंशियल प्लॉट्स की, वो अंदर के सेक्टर्स के अंदर है जो कि गांव के अंदर आता है। बट यहाँ पे मैं आपको बैंक ऑन नेशनल हाईवे की ये प्रॉपर्टी लेकर के आया हूँ, जो कि नेशनल हाईवे 334 बी है, मेरठ और झज्जर की तरफ आपको कनेक्ट करता है। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। अगर आप भी चाहते हैं खरखोदा के अंदर इन्वेस्टमेंट करना और आप अच्छी लोकेशन का प्लॉट देख रहे हैं, अच्छी लोकेशन का आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं, तो वीडियो के एंड तक बन करके सारी जानकारी को आप प्राप्त करें। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और चैनल से ऐसे जुड़े रहें ताकि आपको प्रॉपर्टी से जुड़ी सारी अपडेट मिलती रहे। स्वागत है आप सभी इन्वेस्टर्स का यूट्यूब के इस चैनल पे। मैं रत्नेश आपके लिए प्रॉपर्टी से जुड़ी पैन इंडिया से मल्टीपल अपडेट लेकर के आता रहता हूँ और अपने चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करता रहता हूँ कि कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा टाइम और अच्छा एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। सो आज इस लोकेशन पे हम आए हैं, वो मोस्ट डिमांडिंग लोकेशन है खरखोदा NCR में। अगर आप कहीं पर भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि एक अच्छा एप्रिसिएशन आए, अगर आज के टाइम में कोई प्रॉपर्टी आप 1 करोड़ के बजट में लेते हैं और वो चाहते हैं कि 2 करोड़ 3 करोड़ का प्राइस हो, तो मात्र सोनीपत के पास में खरखोदा ही एक ऐसी लोकेशन है जहां पे आज के टाइम में रीजनेबल प्राइस में आपको यहां पे प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है। और इसके साथ ही साथ सबसे ज़्यादा अगर ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इस टाइम में इन्वेस्टमेंट करने का। एंड इसके साथ ही साथ खरखोदा आपने बहुत सुना होगा, बहुत बार आपने विज़िट भी किया होगा, बट एक्चुअल में जो खरखोदा की लोकेशन है वो आपकी IMT खरखोदा में रेजिडेंशियल प्लॉट्स की डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे पर्टिकुलर खरखोदा के अंदर 11 सेक्टर काटे हुए हैं जहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट्स की डेवलपमेंट हो सकती है। सो ओवरऑल अगर हम खरखोदा की बात करें तो खरखोदा 10,000 एकड़ में पूरा फैला हुआ है, जहाँ पे 3200 एकड़ में अभी सिर्फ IMT खरखोदा में मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ आई हैं, जिसमें से 850 एकड़ में मारुति का प्लांट है। एंड इसके साथ ही साथ आपका यूनो मिंडा का प्लांट है और JBM बसेस का प्लांट भी वहाँ पे आ चुका है। साथ ही साथ आपका नीलगिरी का प्लांट ऑलरेडी वहाँ पे आ चुका है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस टाइम में सिर्फ फेज़ 1 हमारा IMT खरगोदा में 3200 एकड़ में ऑपरेशनल हुआ है और इतनी सारी इंडस्ट्रीज ऑलरेडी आ चुकी हैं। और मारुति का प्लांट ऑपरेशनल होने के बाद पर्टिकुलर यहाँ पे हलचल बहुत ज़्यादा बढ़ी है, लोगों का आवाजाव यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा है, लोग यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं और यहाँ पे आकर के अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे खरखोदा की नई नई इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे आएंगी, लाइक फ्यूचर में यहाँ पे टेस्ला भी आने वाला है, अभी उसकी बातचीत चल रही है, बट फ्यूचर में आपको टेस्ला जैसा ब्रांड भी आपको खरखोदा में देखने को मिलेगा। सो एकमात्र NCR में खरखोदा ऐसी लोकेशन है जहाँ पे आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट होगी। यहाँ पे आने वाले टाइम में 8 से 10 लाख लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाली है। सो आप आइडिया लगा सकते हैं कि जब 8 से 10 लाख लोग इस लोकेशन पे पर्टिकुलर माइग्रेट करके आएंगे और वो पर्टिकुलर इस लोकेशन को ही चूज़ करेंगे रहने के लिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है, ऐसा केस स्टडी में देखा गया है कि जो भी एम्प्लॉयमेंट होती है, जो भी लोग इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, वर्किंग होते हैं, वो आसपास के 5 किलोमीटर के रेडियस में ही रहना चाहते हैं। एंड इसके साथ ही साथ अगर आपको गुड़गांव की कहानी पता हो, गुड़गांव की जो ग्रोथ हुई है वो मारुति के प्लांट के बाद हुई है, तो वही कहानी यहाँ पे खरखोदा में होने वाली है। खरखोदा में सबसे मेन चीज़ है कि आपको कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिलती है। KMP से आप वेल कनेक्ट हैं, इस लोकेशन से आप किसी भी लोकेशन पे जा सकते हैं। गुड़गांव जाना है आपने, कुंडली जाना है आपने, मानेसर जाना है, या अगर आपने पलवल जाना है तो आप इजीली KMP से कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको नेशनल हाईवे 352A मिलता है, जिससे आप गोहाना और जींद की तरफ कनेक्ट कर लेते हैं। और इसके अलावा आज जो प्रॉपर्टी हम लेकर के आए हैं वो आपकी बैंक ऑन नेशनल हाईवे 334 B पे है, जो कि आपको सोनीपत से मेरठ की तरफ कनेक्ट करता है। और अगर आप लेफ़्ट साइड में जाते हैं तो आपको रोहतक और झज्जर की कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। तो उस हाईवे के पास में ये प्रॉपर्टी है, 100 मीटर के डिस्टेंस पे ये हमारा प्रोजेक्ट आता है। ये मेरे आप सामने देख सकते हैं, ये आपका बरौना रोड है। ये आपका लेफ़्ट में चला जाता है दिल्ली और बहादुरगढ़ की तरफ, और राइट में ये आपका खरखोदा के सेक्टर्स में जाता है।
और ये आपका डायरेक्टली नेशनल हाईवे 334B पे कनेक्ट करता है, तो वहाँ से सिर्फ 100 मीटर के डिस्टेंस पे। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि आज के टाइम में खरगोदा के जो सेक्टर्स हैं, सेक्टर 7, सेक्टर 6 जो कि रेजिडेंशियल सेक्टर है, वहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि वहाँ पे अप्रोचिंग रोड इस टाइम में नहीं है, फ्यूचर में वहाँ पे बनेगी। और यहाँ पे भी ये जो मैंने आपको सामने रोड दिखाई है, ये अभी एग्जिस्टिंग रोड है और ये प्रपोज्ड है 45 मीटर का सेक्टर रोड यहाँ पे बनेगा। तो आप आइडिया लगा सकते हैं जब ये रोड बड़ी होगी तो उस हिसाब से यहाँ पे डेवलपमेंट्स और ज़्यादा आ रही हैं। और अगर हम कंपैरिजन की बात करें इस टाइम में, यहाँ पे आपको एनवी सिटी देखने को मिलता है, ओम डेवलपर आपको देखने को मिलता है और प्राइसिंग आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलती है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आज के टाइम में अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप किसी एक ऐसे रेनाउंड डेवलपर के साथ करें जिन्होंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट अपने डिलीवर किए हैं। और आज जो डेवलपर हम आपके लिए लेकर के आए हैं वो है नुगराज डेवलपर, जिन्होंने ऑलरेडी रियल स्टेट की मार्केट में काफ़ी अच्छा इनका एक्सपीरियंस है। इन्होंने 18 साल से रियल स्टेट की मार्केट में काम किया है। रोहतक में, खरगोदा में इनके इंडस्ट्रियल प्लॉट्स डिलीवर्ड हैं एंड इसके साथ ही साथ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट इनके आज के टाइम में खरगोदा में 2 चल रहे हैं। एक हमारा मैजेस्टिक ग्रीन ये 2 है, इसके अलावा सेक्टर 11 में आपका है मैजेस्टिक ग्रीन 1। ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये दीनदयाल जन आवास योजना की ये टाउनशिप है, जहाँ पे आपको 122 से लेके 180 गज तक के प्लॉट साइज़ देखने को मिलते हैं। और ये जो पूरा लैंड पार्सल है, ये 12.5 एकड़ का लैंड पार्सल है, जिसमें 6.5 एकड़ का हमारा रेरा रिसीव्ड है। तो रेरा रिसीव्ड में आपको जो पेमेंट टर्म्स मिलती है वो आपको मुश्किल से 4-5 महीने में यहाँ पे आप रजिस्ट्री करवा करके अपनी पूरी पेमेंट आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। और अगर आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान चाहिए 1.5 से 2 साल का, तो आप प्री लॉन्च के प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अच्छी प्राइसिंग और अच्छे पेमेंट प्लान के साथ आपको चीज़ें मिलती है। यहाँ पे बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है, ये इसमें सारी आपको एमिनिटीज़ मिलेंगी, पार्क्स मिलेगा, जॉगिंग ट्रैक रहेगा, आपका किड्स प्ले एरिया रहेगा एंड इसके अलावा 1 एकड़ का आपका ओपन एरिया रहेगा। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये सिर्फ एक मतलब कोई साधारण प्लॉट नहीं है, एक लाइफस्टाइल के साथ आपको यहाँ पे चीज़ें दी जा रही हैं। 7 टायर सिक्योरिटी रहेगी आपकी सोसाइटी के अंदर और इसके अलावा यहाँ पे स्टिल +4 का अप्रूवल है। एंड यहाँ पे प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 62,500 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का प्राइस है, 62,500 रुपये गज। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस टाइम में खरगोदा में या NCR के किसी भी रीजन में इस प्राइस पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अच्छा टाइम है, अच्छे टाइम पे आप अगर यहाँ पे एंट्री लेंगे तो आपको एग्ज़िट के टाइम पे बहुत अच्छा एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे ग्रोथ आ रही है, मल्टीपल कनेक्टिविटी आ रही है, तो यहाँ पे ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इंडस्ट्री जिस हिसाब से यहाँ पे आ रही है। तो खरगोदा के अंदर मैजेस्टिक ग्रीन एक रिनाउंड डेवलपर है। अगर आप भी चाहते हैं यहाँ पे इस डेवलपर के साथ जुड़ करके अपने प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, तो आप जल्दी से जल्दी मुझसे नीचे दिए गए नंबर पर कनेक्ट करें या व्हाट्सअप करें, ताकि यहाँ पे एक अच्छी लोकेशन का प्लॉट हम आपको दे पाएँ। और आप प्री लॉन्च में भी जा सकते हैं, या अगर आपको हैंड टू हैंड रजिस्ट्री चाहिए, रेरा वाले प्लॉट्स चाहिए, तो वो भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो देरी ना करते हुए जल्दी से जल्दी मुझसे कनेक्ट करें, व्हाट्सअप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट की अपडेट के साथ।